सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एआई जनरेटेड प्रोडक्ट। तो आज का ये जो वीडियो है हमारा वो डिपेंड है डेटा इनकोडिंग के ऊपर। इस टॉपिक पे हमने एक पहले भी वीडियो बनाया है जिसमें हमने टू टेक्निक्स को कवर किया था। पहली थी नॉमिनल इनकोडिंग और दूसरी थी वन हॉट इनकोडिंग। ठीक है। ये जो हमारा वीडियो है वो डिपेंड है लेबल इनकोडिंग के ऊपर और ऑर्डिनल इनकोडिंग के ऊपर। लेबल इनकोडिंग हमारी बेसिकली होती क्या है? जब भी हमें अपने कैटेगोरिकल डेटा को, ठीक है, किसी भी यूनिक नंबर में कन्वर्ट करना होता है, एक यूनिक नंबर आईडी देनी होती है। हम यूज करते हैं लेबल डेटा का। जैसे कि यहाँ पे जो डेटा लिखा है, अगर मैं इसकी बात करूं, आप लोग देख सकते हो, कन्वर्टिंग ईच कैटेगोरिकल डेटास या ईच कैटेगरी लाइक टेस्ट इनटू ए यूनिक नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जांपल, लाइक जैसे हमारे पास एप्पल है तो एप्पल को हमने जीरो से रिप्रेजेंट किया, बनाना है तो उसको हमने वन से रिप्रेजेंट किया, एंड ऑरेंज है उसको हमने टू से रिप्रेजेंट किया। ठीक है। अब इसका यूज हम कब करते हैं? व्हेन टू यूज। सो वर्क्स फॉर कैटेगोरिकल डेटा विदाउट ऑर्डर ओनली इफ एल्गोरिथम कैन हैंडल नंबर एज लेबल। ठीक है। लाइक ट्री बेस, जब भी हमारे पास ट्री लाइक स्ट्रक्चर में डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुए रहते हैं, ठीक है, उस टाइम पे हमें अपनी कैटेगोरी, जो कैटेगोरिकल डेटा होता है या कैटेगरी वाइज जो हमारा डेटा होता है, उसको एक यूनिक नंबर आईडी देने के लिए हम लोग यूज किसका करते हैं? हम लोग यूज करते हैं लेबल इनकोडिंग का। ठीक है। लेबल इनकोडिंग अब हम लोग करते कैसे हैं? मैं सिंपल आपको यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस को अप्लाई करके चीजों को दिखाता हूँ। ठीक है। डेटा नाम का मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, और उससे पहले आपको दो लाइब्रेरीज की नीड होगी। पहले तो मैं जुपिटर नोटबुक के अंदर हूँ, वीएस कोड के अंदर। पिप इंस्टॉल ये कमांड लिख करके आप लोग पांडास और साइकिडलर ये दो लाइब्रेरी जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है। मैं सिंपली यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पहले हम लोग एक डिक्शनरी के अंदर कुछ डेटा को क्रिएट कराएंगे। जैसे कि मैं फ्रूट डेटा ले लेता हूँ। ठीक है। पहले मैं ले लेता हूँ एप्पल, एंड कॉमा लगा करके मैं लिख देता हूँ बनाना। एंड बनाना हो गया। मैं लेता हूँ ऑरेंज। ठीक है। और फिर से मैं कुछ रिपीट वैल्यू भी लेता हूँ बनाना, एंड एक बार मैं और एप्पल लेता हूँ। ठीक है। ओके। अब काम क्या है हमारा? अब हमारा काम है कि हम लोग इंपोर्ट करा लें। वैसे इंपोर्ट तो हम लोग को सबसे पहले कराना होता है, तो इंपोर्ट कराता हूँ मैं पांडास को एस पी डी। ओके। और किसको इंपोर्ट कराएंगे? और हम लोग इंपोर्ट कराएंगे एसकेलर्न को। फ्रॉम एसकेलर्न के अंदर प्री प्रोसेसिंग, और उसके अंदर हम लोग इंपोर्ट कराएंगे लेबल इनकोडिंग को। लेबल इनकोडर। ओके। और मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है। अब हम लोग जो यहाँ पे हमने डिक्शनरी के अंदर एक डेटा सेट क्रिएट किया है, हम लोग इसको एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं पांडास के अंदर, या पांडास का यूज करके। पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे मैं इसको दे दूंगा डेटा। और मैं इसको अगर प्रिंट करा करके देखूं, प्रिंट एक स्टेटमेंट पहले कर लेता हूँ, ओरिजिनल डेटा। और अब मैं प्रिंट करा देता हूँ डीएफ। सो व्हाट इज ओके। हमने उसको नहीं रन किया था। डीएफ ओरिजिनल ईडी डॉट डेटा फ्रेम। दैट्स माय फॉल्ट एंड दिस। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा एक डेटा फ्रेम बहुत ही छोटा सा क्रिएट हो गया है। ठीक है। अब इसी डेटा फ्रेम को हम लोग क्या करने वाले हैं?
कन्वर्ट करने वाला है। ठीक है। सो मैं इसको एली नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसके अंदर मैं लेबल डेटा, जो हमारा लेबल इनकोडर है, ठीक है, जो लेबल डेटा जिसको हम लोग कैटेगोरिकल डेटा को कन्वर्ट करने वाले हैं, वो जो फंक्शन है हमारा स्केलर के अंदर, मैं इसको एलई के अंदर स्टोर करा दे रहा हूँ कि अब मुझे जब भी इसका यूज करना होगा, सो मैं वहां पे लेबल इनकोडर इस पूरे वर्ड का नहीं यूज करूंगा, मैं सीधे एलई का यूज करूंगा। ओके। सो डीएफ के अंदर मैं यूज करूंगा एक, या फिर मैं एक काम करता हूँ, पहले यही करता हूँ, इज इक्वल टू एल ई डॉट फिट कराता हूँ और ट्रांसफॉर्म। और क्या चीज हमें फिट ट्रांसफॉर्म करनी है, डी ऑफ फ्रूट को। ओके। और इस रो को हमें कन्वर्ट कर देना है एक नई रो से, सो उसका नाम रहेगा फ्रूट लेबल। ठीक है। और फिर से मैं इसको प्रिंट करा दूंगा एक आफ्टर लेबल इनकोडिंग स्टेटमेंट को। और प्रिंट करा दूंगा मैं डीएफ को। सो अभी आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ठीक है, कि कैसे हमारा यहाँ पे डेटा फ्रेम सिंपली दिख रहा था, और जब हमने लेबल इनकोडिंग की मदद से इनको इनकोड किया, ठीक है, इनको कन्वर्ट किया, तो आप लोग यहाँ पे इसका जो डेटा है वो देख सकते हो, जो फ्रूट का लेबल है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, और जो फ्रूट है वो क्या आ रहा है। जैसे एप्पल का यहाँ पे 0 है, एक यूनिक नंबर वैल्यू, ठीक है, बनाना का 1 है, ऑरेंज का 2 है, फिर बनाना का 1 एंड एप्पल का 0। सो हमने उसको एक यूनिक नंबर आईडी यहाँ पे दे दी। तो ऐसे हम लोग लेबल इनकोडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे तो बहुत ही छोटा सा डेटा लिया था, आप लोग बहुत ही बड़े डेटा पे इसका वर्क कर सकते हो, ठीक है, इसको यूज करके। तो अब हम लोग सिंपली देखते हैं कि ऑर्डिनल इनकोडिंग क्या होती है। सो ऑर्डिनल इनकोडिंग ये हमारी क्या करती है, ये हमारी ये कन्वर्ट करती है कैटेगोरिकल डेटा को एज ए बेस्ड ऑन नंबर, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑर्डर। किस ऑर्डर में चीजें लिखी हैं, उस ऑर्डर के हिसाब से जो कैटेगरीज होती हैं उनको डिवाइड करके एक यूनिक नंबर से रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, कन्वर्ट कैटेगरीज इनटू नंबर बेस्ड ऑन ऑर्डर। ठीक है। सो मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो साइज इज इक्वल टू स्मॉल मीडियम एंड लार्ज। तो स्मॉल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर इसके थ्रू करेंगे तो स्मॉल हमारा 1 हो गया, मीडियम हमारा 2 हो गया एंड लार्ज हमारा 3 हो गया। सो इसी का मैं एग्जांपल लेकर के आपको चीजों को समझाता हूँ। ओके। तो sklearn और pandas की जरूरत हमें इसमें ही पड़ेगी, लेकिन हमने पहले से ही इसी के अंदर, या मैं कहूँ इसी फाइल के अंदर चीजों को इंस्टॉल कर रखा है। देख सकते हैं आप लोग, हमने इंपोर्ट कराया है। तो अब हमें फिर से इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है, तो हम ऐसे ही इसका यूज कर सकते हैं। सो डेटा इज इक्वल टू, मैं एक डेटा सेट क्रिएट कराता हूँ जिसमें, 1 सेकेंड, साइज के अंदर मैं ले लेता हूँ स्मॉल एंड मीडियम और लार्ज, और फिर से मैं ले लेता हूँ मीडियम एंड स्मॉल। ओके। और अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ एज ए डेटा फ्रेम में। सो डी एफ, या तो मैं इसको डी एफ वन कर देता हूँ, डी एफ वन इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और हमें कन्वर्ट करना है डेटा को। ठीक है। और मैं इसको प्रिंट करा करके देख लेता हूँ। सो मैं स्टेटमेंट को तो प्रिंट कराऊंगा ओरिजिनल डेटा, और ओरिजिनल डेटा के बाद हम यहाँ पे इसको दे देंगे डेटा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास डेटा आ चुका है, लेकिन 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 ये कन्वर्ट
क्यों नहीं हुआ है भाई? ओके, सो कन्वर्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो कन्वर्ट किया है हमने उसको नहीं प्रिंट करा। सो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा एक डेटा फ्रेम यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब इसी डेटा फ्रेम को हम लोग थोड़ा सा पहले एक कुछ ऑपरेशंस होते हैं ऑर्डिनल इनकोडिंग के अंदर, तो मैं उसको ही परफॉर्म कर देता हूँ। सो कैटेगोरिकल चीजें जो है, जो हमें एक ऑर्डर में लिखनी है, पहले मैं उसको लिखूंगा डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि मुझे चीजें डेटा फ्रेम के अंदर लिखनी है, ठीक है। सो उसका फॉर्मेट यही होता है, और यहाँ पे आ गया हमारा लार्ज, ठीक है। और फिर हमने किया ओ आर इज इक्वल टू ऑर्डिनल इनकोडर, और 1 सेकेंड, हमें ऑर्डिनल इनकोडिंग को भी यहाँ पे इंकोड कराना होगा। सो हम लोग करेंगे फ्रॉम स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग, और उसके अंदर हम इंपोर्ट कराएंगे हम ऑर्डिनल इनकोडर को। सो ऑर्डिनल इनकोडर, ओके। और ऑर्डिनल इनकोडर के अंदर हम लोग इसको दे देंगे कैटेगरी। सो कैटेगरी, सॉरी ए रहता है। What is the problem? Problem is this encoding. अब आ जाएगा। कैटेगरीज इज इक्वल टू, कैटेगरीज जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, कैटेगरीज हमारी ऑर्डर रहेंगी, तो मैं इसको इसके अंदर रन करता हूँ। और 1 सेकेंड। सो इन वैल्यू सिंटैक्स वाई, ओके, मैं यहाँ पे कीवर्ड का यूज कर रहा था, मैं इसको ओ ई कर देता हूँ, ठीक है। अभी ठीक है, मैं इसको रन कराता हूँ, ओके। कीवर्ड का यूज वेरिएबल्स में नहीं कर सकते, बाय डिफॉल्ट मेरे से हो गया था। और फिर मैं इसको कर देता हूँ साइज इनकोडर नाम का, मैं नया कॉलम क्रिएट करके उसके अंदर मैं इसका जो नई, ठीक है, जो डेटा यहाँ पे आएंगे, जो उसके कोड्स आएंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। सो ओ ई डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, और उसके अंदर मैं दे दूंगा अपने डीएफ के साइज को। सो डीएफ के साइज को मैं यहाँ पे दे देता हूँ, और ये हमारा डबल ब्रैकेट्स के अंदर होंगे। सो ये लाइन सिंपली आपको समझ में आ रही होगी कि हमने क्या किया है। हमने यहाँ पे जो ऑर्डिनल इनकोडर नाम का जो एक फंक्शन होता है, जो कि हमारे एसक्यूएल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमने उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया है, और फिर उसके बाद हमने उसी वेरिएबल का यूज करके ऑपरेशंस को परफॉर्म किया है। बस अब सिंपली हम प्रिंट करा देंगे आफ्टर ऑर्डिनल इनकोडिंग, और फिर मैं प्रिंट करा दूंगा अपने 1 सेकेंड। ये हमारा df1 होगा, एंड ये भी हमारा df1 होगा। चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजेबल हो जाती हैं, और मुझे प्रिंट क्या कराना है, मुझे प्रिंट कराना है df1 को। So, मैं रन किया। अभी आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि कैसे ये जो वैल्यूज हैं
वो जो साइज है उनका, वो एक यूनिक ऑर्डर साइज में कैसे वो चेंज हो गया है, जो कि ऑर्डिनल इनकोडिंग का काम है कि अपने कैटेगोरिकल डेटा को कन्वर्ट करना होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज में बेस्ड ऑन ऑर्डर। ठीक है। सो स्मॉल का हमारा 0 था, मीडियम का हमारा 1 था, एंड लार्ज का हमारा 2 था। और फिर से जब हम उसको रिपीटेडली लिख रहे हैं, तो जो हमारी ऑर्डर में जो भी सीक्वेंस था, उस हिसाब से उनको एक नई आईडी मिल गई है। सो ये था हमारा एक ऑर्डिनल इनकोडिंग एंड लेबल इनकोडिंग के ऊपर वीडियो। सो अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में आई है, तो जानते हैं क्या करना है। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। और अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जाकर के इसको इंस्टॉल कर सकते हो और चीजों को अच्छे से समझ सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।